हाँ जी भाई, तो चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स, लास्ट चैप्टर अपना। तो देखिए होता क्या है स्टैटिस्टिक्स। देखो भाई, मान लो कि पहले तो देखो डाटा क्या होता है, ठीक है ना। डाटा डाटा देखो, डाटा का मतलब क्या होता है। डाटा का मतलब देखो, जैसे कि अगर अपने स्कूल की बात करें, ठीक है, तो आपके स्कूल में मान लो कि आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं या 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सबके कितने कितने मार्क्स आए, ये एक डाटा हो गया, ठीक है। मान लो कि आपका सब्जेक्ट टीचर है, ठीक है, तो उसके पास कितना डाटा है। तो एक आपके पास आपकी क्लास के 40 स्टूडेंट है ना, उसका जो मान लो साइंस पढ़ाता है वो, ठीक है। तो हर क्लास 6 से लेकर 10 तक के उसके पास इतना सारा डाटा आ गया उसके पास, कि भाई मान लो हर क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इतना सारा डाटा आ गया उसके पास। तो 6, 7, 8, 9, 10 5 क्लासें पढ़ा रहे हैं, 5 में से यानी कि 200 स्टूडेंट्स हो गए उनके पास, ठीक है। तो 200 स्टूडेंट्स के मार्क्स के उनके पास डाटा है। चलो ये तो सब्जेक्ट टीचर की बात हो गई। क्लास टीचर की देखो आप, क्लास टीचर के पास जिस क्लास का वो क्लास टीचर है, ठीक है ना, उसके पास हर सब्जेक्ट का डाटा है, ठीक है, कि इस सब्जेक्ट में इसके कितने मार्क्स है, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स है। इसके अलावा बाकी क्लास में पढ़ाता है वो, उसका भी डाटा है कि नहीं, इतना सारा डाटा है उसके पास, ठीक है। सेम टू सेम हर कोई सब्जेक्ट टीचर है तो वो किसी का क्लास टीचर भी है, उसके साथ भी उसके पास इतना सारा डाटा है उसके पास, ठीक है। उसको हैंडल करना है इतना सारा डाटा, ठीक है। अब ये तो टीचर की बात हुई। प्रिंसिपल की देखो, उसके बाद पूरे स्कूल का डाटा है, ठीक है, क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 12 तक का, ठीक है ना। उसके पास सारा डाटा देखना है उसको, ठीक है। अब मान लो आप कि भाई टीचर ने क्या किया, डाटा लिखा है। कैसे लिखा है, ये लो भाई, आरिश आरिश के आए हैं भाई 100 हैं। आरिश आरिश के पास आरिश के आए हैं 100 में से 90, ठीक है, कोमा, ठीक है। अक्षय अक्षय के आए हैं अक्षय के आए हैं 80, ठीक है। सुहाना सुहाना के आए हैं 75। ऐसे कोमा कर करके कम कर करके लिख दिया उसने, पूरा पेज भर दिया भाई साहब, ठीक है। ये डाटा बनाया उसने, मतलब जैसे अपन हिंदी की कहानी लिखते क्या या स्टोरी लिखते हैं ना इंग्लिश में, ऐसे लिखा रहता है, ऐसे लिख दिया भाई साहब उसने, पूरा पूरा डाटा लिख दिया। अब आप मुझे बताओ कि डाटा पढ़ने में मज़ा आएगा कि गुस्सा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। कि ये ऐसा डाटा, ठीक है ना। चलो, तो इसको थोड़ा सिंपल करें, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा भाई, इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा, ऐसे नाम लिखेंगे, ऐसे मार्क्स लिख देंगे, सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंपल लिस्ट बना देना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। सेम टू सेम होता है ग्राफ में भी। ग्राफ भी क्या है, एक बहुत सारा डाटा को एक ही पेज में बहुत इजी मेथड में इजी तरीके से अरेंज कर देना, कलेक्ट कर देना, ठीक है ना। बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके रखता है एक ग्राफ, ठीक है ना। और वो भी इस तरीके से होता है कि बंदे को जो सा चाहिए। अब मान लो कि आपने पूरा पेज भर दिया है डाटा से, अब किसी एक बच्चे का चाहिए, अब वो ढूंढ रहा है बीच में, कहाँ है भाई, बताओ, टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ हैंड टू हैंड जो चीज़ चाहिए, चाहे वो फर्स्ट की चाहिए, चाहे एंड की हो, चाहे बीच की हो, कहीं की भी हो, यूँ देखते ही मिल जाएगी कि ये इतना ही है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी देखते ही, ठीक है ना। यानी कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम काम हो जाता है ग्राफ से, स्टैटिस्टिक्स से भी सेम, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, लिस्ट बनाना नहीं होता खाली, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस भी होती हैं। वो कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है, समझ में आ गई बात, स्टैटिस्टिक्स से। इसलिए स्टैटिस्टिक्स पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप बीएससी करते हो साइंस मैथ से, तो स्टैटिस्टिक्स पीछा नहीं छोड़ने वाली, ठीक है, लास्ट तक आएगी आपके। चलिए, तो देखिए, अब जो कैलकुलेशन है, अभी आपको क्या कैलकुलेशन करनी है, मीन, मीडियन, मीन, मीडियन,
और मोड। ठीक है, छोटी क्लास में भी पढ़ा है आपने, ये 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। ठीक है ना, मीन पढ़ा है, मीडियन पढ़ा है। ठीक है, और शायद मोड भी पढ़ा होगा आपने। देखो बट वहाँ पर कैसे पढ़ाया अपन ने, देखो ये जो डाटा है, ठीक है, ये डाटा दो तरीके का होता है ना। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि भाई स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं, ठीक है ना। तो उनके डाटा जो हैं वो दो तरीके से लिखे जा सकते हैं। एक कैसे लिखे जा सकते हैं, एक तो ये कि सभी स्टूडेंट के नाम और मार्क्स, हर एक का फिक्स है। तो और एक तरीके से क्या आपने कर लिया कि भाई जैसे कि 0 से लेकर के 10 मार्क्स लाने वाले, ठीक है, ये स्टूडेंट्स 10 ये मार्क्स हैं, ठीक है ना, 0 से लेकर के 10 मार्क्स, ये 10 से 20, 20 से 30 मार्क्स, 30 से 40 मार्क्स लाने वाले, ठीक है, और 40 से 50 मार्क्स लाने वाले। ठीक है, इस तरीके से आपने ग्रुप कर लिया। अब 0 से 10 तक कितने बच्चे आए हैं भाई, मान लो कि 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों के मार्क्स कितने हैं, 0 से लेकर 10 तक हैं। ठीक है, 10 से लेकर 20 कितने हैं भाई, 7 बच्चे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, चलिए 20 से लेकर 30 तक मान लो कि 10 बच्चे हैं। ठीक है, 30 से लेकर 40 तक मान लो कि 8 बच्चे हैं। मान लो कि 40 से लेकर 50 तक 12 बच्चे हैं। ये लो भाई। ठीक है, तो इससे क्या मतलब चला कि आपके कि ज़्यादा बच्चे कितने मार्क्स ला रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि भाई 12 बच्चे जो हैं वो 40 से 50 मार्क्स लाए हैं। ठीक है ना, इस तरीके से तो ये ग्रुप बना दिया आपने। ठीक है, तो एक तो क्या हो गया, एक तो आपने क्या किया, एक तो आपने ये किया कि बच्चों के नाम लिख के हर एक के मार्क्स लिख दिए। तो उसमें ग्रुप बनाया था क्या आपने, इस तरीके से मार्क्स का ग्रुप बनाया क्या उस वाले में, नहीं। ठीक है ना, तो वो हो गया अनग्रुप्ड डाटा। क्या हो गया वो, GROUPED। ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा है ये। और ये किस तरह का डाटा है, ये ग्रुप्ड डाटा है, GROUPED, ग्रुप्ड डाटा है ना। तो ये अनग्रुप्ड है, जिसमें ग्रुप नहीं है, एक एक करके लिखा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है भाई, ग्रुप्ड डाटा है। तो दो तरह के ग्रुप, तो जो अनग्रुप्ड डाटा है ना, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ोगे ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, बस इतना सा है, बाकी पढ़ोगे क्या, ये तीनों ही ग्रुप डाटा में आएगा आपके पास, और इन तीनों को सोल्व करना है। ठीक है ना, हालांकि हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चैप्टर है। क्यों है, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का आता है क्वेश्चन। कैसे, 7 मार्क के भी क्वेश्चन आएंगे इसमें। 7 मार्क का मतलब एक क्वेश्चन नहीं आएगा 7 मार्क का, है ना। जैसे कि 5 मार्क का दे दिया एक बड़ा, या 4 मार्क का एक दे दिया, और 4 मार्क का तो एक क्वेश्चन दे दिया उसने। और फिर जो एक एक नंबर के जो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, उसमें पूछ लिया एक एक मार्क का, या 1 मार्क का एक पूछ लिया, 2 मार्क का एक पूछ लिया, है ना। या फिर 6 मार्क का मान लो कि पूरा चैप्टर से आपको 6 मार्क के क्वेश्चन पूछने हैं, तो एक तो मेजर आएगा ही आएगा। 4 या 5 मार्क का एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, और टोटल मार्क्स का मान लो कि ये 6 मार्क्स का है, टोटल चैप्टर कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन देने हैं उसको। तो 5 मार्क का उसने एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया, और 1 मार्क का वो छोटा दे देगा। लेकिन वो जो छोटा क्वेश्चन देगा वो देगा अनग्रुप्ड से। हाँ, अनग्रुप्ड से दे सकता है, इवन ग्रुप से भी दे सकता है, वो और छोटा कर देगा, है ना। ग्रुप बहुत छोटा कर देगा, है ना, सिंपल कर देगा ऐसे। तो वो कैसे भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी है। ठीक है ना, चलिए बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से तो 4 या 5 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन तो कंफर्म है, इससे आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए मीन समझते हैं, मीडियन समझते हैं, और मोड समझते हैं कि क्या है। ठीक है, चलो देखो, मीन का मतलब होता है एवरेज। क्या होता है, एवरेज। एवरेज निकाला है आपने कभी, बोलो भाई, कहाँ कहाँ सुना है आपने एवरेज वर्ड, मतलब अगर 100 है तो बीच
के नंबर, बीच के मार्क्स, बीच है ना। और कहाँ सुना कहाँ है आपने एवरेज वर्ड? स्कूल में। और बस बाइक को लेकर के नहीं सुना? हाँ, बाइक का एवरेज, बाइक का एवरेज, एवरेज। ठीक है ना। तो एवरेज क्या होता है? जैसे बाइक का एवरेज मान लो, तो बाइक का एवरेज अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ 70, तो क्या फिक्स 70 है क्या भाई? है ना, अंदाजा चलाने पर डिपेंड कर रहा है कि अगर आप बहुत रैश चला रहे हो तो मान लो थोड़ा कम हो सकता है, 60 हो सकता है या 55 हो सकता है। मान लो हाँ, मान लो बाइक प्लेटिना है या स्प्लेंडर है, ठीक है ना, ये बाइक थोड़ा ज़्यादा एवरेज देती है, ठीक है ना। तो अगर आप 40 से 60 के बीच में चला रहे हो, 40-50 के बीच में चला रहे हो मान लो आराम से, और कम ज़्यादा भी बार बार नहीं कर रहे हो, आराम से चलाते हो, ठीक है ना, तो वो कितना हो सकता है? 70 हो सकता है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स मान लो 70 है ना। तो आपका जो बाइक का एवरेज है वो कहाँ तक, किसके बीच में जा रहा है? 50 से 70 के बीच में घूम रहा है, ठीक है। तो ये आपका फिक्स डाटा है क्या? नहीं है, अंदाजा बता रहे हो कि हाँ यार 60 के आसपास चलता है, ठीक है ना। 60 से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, अंदाजा लेकर चल रहे हैं, डिपेंड कर रहा है किसी चीज़ पे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो उसको बोलते हैं अपन एवरेज, ठीक है। चलिए अब मान लो कि जैसे कि आप निकालते कैसे हैं एवरेज, ठीक है, एवरेज निकालते कैसे? मान लो कि 5 बच्चे हैं, ठीक है, 5 बच्चे हैं, A B C D E F, ये 5 बच्चे हैं, ठीक है। इसके पास मान लो 10 हैं, इसके पास 20 हैं, ठीक है, इसके पास 30 हैं, इसके पास भी 30 हैं, इसके पास 40 हैं, इसके पास 50 है। हालांकि मैंने इसको पूरा जमा के ही लिखा है, इसको आगे पीछे भी अपन कर लेते हैं, इसको 40 कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं, ठीक है। इसके पास 10 है, इसके पास 40 है, इसके पास 30 है, इसके पास भी 30 है, इसके पास 20 है, इसके पास 50 है। अब जब एवरेज निकालते हैं ना, तो एवरेज क्या करते हैं कि भाई जितने भी हैं आपके पास उन सबको ऐड कर दो, जरूरी नहीं पैसा, कुछ भी चीज़ जो भी है आपके पास उन सबको ऐड कर दो, और डिवाइड करना होता है। फिर आपको डिवाइड कैसे करना होता है? जितने नंबर हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6 हैं आपके पास, 6 से डिवाइड कर दो। चलो एक कम कर देते हैं इसमें से अपन, ये लो 5 कर देते हैं, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलो सबको ऐड कर लो, कितने हो गए ये? क्या कम करा अभी आपने? एफ कम कर दिया, एक कम कर दिया मैंने, ठीक है। एफ 50 लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो देखो, तो ये कितने हो गए भाई? 40 60 100 और 130, कितने हो गए? 130, ठीक है। 130/5, ठीक है। चलिए 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा ये? 2 टाइम गया, 3 और ये 6, कितना आ गया? 26, ठीक है। अब मान लो कि ये 5 बच्चे हैं, इनके पास इतने इतने रुपए हैं। अब इनको क्या करना है कि इनको ऐसे करना, मतलब इनको इतने पैसे रखने हैं कि सबके पास इक्वल आ जाए, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से 26 आ गए, तो 26 सभी के पास 26 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से एवरेज निकालते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं अपन? मीन निकालना कहते हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं मीडियन। मीडियन क्या चीज़ है? मीडियन का मतलब होता है बीच वाला। क्या होता है भाई? बीच वाला, ठीक है। लेकिन है मीन का मतलब होता है कि सबको ऐड कर दो और वो जितने हैं उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। मीडियन का मतलब होता है बीच वाला। लेकिन बीच वाला आप कैसे निकालोगे? ठीक है, बीच वाले के लिए अभी जैसे आपको मैं कहूँ इनमें बीच वाला बताओ कौन है? 30, ठीक है ना। लेकिन ऐसे बताना गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको जमाना पड़ेगा इसको। पहले कैसे जमाना पड़ेगा कि छोटे से लेकर के बड़े के तक आपको जमाना पड़ेगा पहले। तो ये 10 है पहले, फिर क्या है 20 है, ठीक है, फिर क्या है
30 है, फिर क्या है 30 है, और फिर 40 40 है। बात समझ में आ गई। अब आपने इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। तो मीडियन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे 100 में से समझ लो 95% बच्चे ये गलती करते हैं। मीडियन पूछता है वो बीच वाला लिख के आ जाते हैं फट से, वो असेंडिंग ऑर्डर में जमाना भूल जाते हैं। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना बहुत ज़रूरी है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, उसके बाद जो बीच में आ रहा है वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया 30 हो गया। अब लेकिन यहाँ पर आपके पास बच्चे अभी कितने हैं 5 हैं, तो आपने फट से बता दिया बीच वाला। लेकिन अगर यहाँ पर 6 स्टूडेंट हो जाए, मान लो कि यहाँ पर मान लो कि ये 70 लिख दिया मैंने, या 60 लिख दिया, ये लो। अब बताओ तब क्या करते हैं? बीच वाला को प्लस करते हैं। हाँ, तो अब क्या है कि बीच में 2 आएंगे, ये दोनों बीच में आ रहे हैं, तो क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं और फिर 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 2 नंबर हैं। ठीक है ना, एवरेज निकाल रहे हैं, दोनों को करेंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा वापस। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गई बात। इस तरीके से आपको निकालना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये बीच वाला नंबर, ठीक है ना, मीडियन का मतलब होता है बीच वाला या बीच वाला नंबर। मोड का मतलब होता है कि कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है या कौन कितनी बार आ रहा है, बार। ठीक है, या कितनी बार। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार। ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछूं कि बताओ मोड निकालो, इसका मोड क्या आएगा? 30 2 बार आ रहा है, 10 एक बार आ रहा है। शाबाश। ठीक है, तो अगर अपन इसका निकालें तो देखो ये तो हमारे क्या है, डाटा है। डाटा को अपन ने दिखा दिया x से। ठीक है, क्या है भाई आपका डाटा 10 20 30 30 40 और 60, ये आपका डाटा हो गया। ठीक है, फिर सॉरी गलत हो गया। ठीक है ना, जो सेम आ रहा है ना उसको 2 बार नहीं लिखते हैं, उसको एक ही बार लिखते हैं। 30 40 और ये 60। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कौन कितनी बार आ रहा है? 10 कितनी बार आ रहा है भाई? एक बार। 20 एक बार। 30 2 बार। 40 एक बार। 60 एक बार। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन आया? ऐसे लिख दिया। समझ में आ गई बात। चलिए, तो मोड क्या होता है? मोड होता है कि कौन कितनी बार आ रहा है या सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आपका ये मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया। ठीक है, डाटा समझ में आ गया आपको क्या होता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलें। तो देखिए, अब अपन ने देख लिया कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। ठीक है ना। अब अपनी 10th क्लास में स्टैटिस्टिक्स का चलो चैप्टर है अपना, है ना 13 वाला। इसमें आपको मीडियन और मोड निकालने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इनके एक एक ही फॉर्मूला है ना, एक एक ही फॉर्मूला है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन मीन निकालने के तीन फॉर्मूले बताए हैं, 3 तरीके बताए हैं मीन निकालने के। और वो भी इसलिए बताए हैं क्योंकि ज़रूरी है ना, डिपेंड करता है कि आपका डाटा किस तरीके का है। ठीक है, चलिए, तो मीन मीडियन और मोड तो अपन आएगा जब देख लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अभी तो देखते हैं अपन मीन। हाँ जी, तो अपने पास ये 3 है। ठीक है ना, 3 मेथड है अपने पास, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों तरीके से अपन क्या निकालना है? मीन निकालना है। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या करना है? एफ और एक्स को इनटू करना है, फिर समीशन ऑफ एक्स से एफ से डिवाइड करना है। ठीक है, चलो समझते हैं पहले। तो जैसे कि यहाँ देखो आप,
चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। देखिए ये अपन ने माने थे क्या भाई, जैसे कि अनग्रुप डाटा देखते हैं अपन, ठीक है ना, कि हमारे पास मान लो कि बच्चे हैं जिनके मार्क्स मान लेते हैं अपन कितने हैं भाई, किसी के 10 मार्क हैं, किसी के 20 हैं, ठीक है। एक बच्चे के मान लेते हैं अपन 25 है, किसी के 30 हैं, ठीक है। फिर वापस एक बच्चा है जिसके 25 हैं, फिर एक के हैं 15 हैं, ठीक है। एक के हैं वापस 20 है, ठीक है। एक के 30 हैं, ठीक है। एक के 40 मान लो, चलो चलो कितने मान लें, 35 मान लो, ठीक है। 40 मान लो, ठीक है। फिर एक के 10 मान लो वापस, फिर एक के 40 हो जाएंगे। कितने हो गए ये, 12 हो गए, ठीक है। चलिए ठीक है ना। अब इसका अपन को, जैसे कि अपन छोटी क्लास में क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो मीन कैसे निकलेगा, इन सबको जोड़ लेते हैं और फिर जितने ये हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। तो अगर अपन इन सबको ऐड करें, ठीक है, तो समझ में आ गई बात, है ना। अगर अपन को मीन निकालना है, ये अनग्रुप्ड डाटा है, अभी क्या है ये, अनग्रुप्ड डाटा है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं। कितने हो जाएंगे भाई, 10 20 30, 30 40 50 60 60 70 80 90 100 110 110 और 40 50 60 60 200, ठीक है। 200, फिर ये 25 25 250 250, फिर 250 और 30 280 80 90 और ये 300 हो गए। 300 डिवाइड बाई 12, ठीक है ना। तो 12 से डिवाइड कर दें इसको, 12 से डिवाइड करेंगे, 1 12 12, 2 12 24, 2 बार गया 6 आ गया यहाँ पर, तो 1 5 12 60, ठीक है ना। तो मीन क्या आ गया हमारे पास, 25 आ गया, ठीक है। ये तो डायरेक्ट मेथड भी नहीं है, ये तो अनग्रुप्ड डाटा है अभी, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए ये हमने सिंपल जो हमने छोटी क्लास में सीखा हुआ है ये है, लेकिन ये तो हमारे पास 12 ही नंबर थे, लेकिन मान लो ऐसे 50 हैं, क्या 12 बच्चे होंगे क्या क्लास में, नहीं होंगे, 60 होंगे, ऐसे सेक्शन भी होंगे फिर, है ना, 100 150 कितने सारे बच्चे होंगे। तो क्या हम ऐसे सबको जोड़ के ऐसे डिवाइड करते रहेंगे क्या, प्रॉब्लम आएगी ना। तो देखो अब इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसको और थोड़ा सिंपल बनाने के लिए क्या किया गया, चलो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। बोले कैसे सिंपल करें भाई, देखो अब इसको क्या करा भाई, ये डाटा है ना, तो डाटा को हमने एक्स से दिखा दिया, ठीक है। और इन सभी नंबर्स को अब हम देखिए कुछ कुछ नंबर्स हैं जो बार बार आ रहे हैं, ठीक है ना, तो बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि 10 है, फिर 15 है, 15 लिख लेते हैं, ठीक है। ये 15 हो गया, 15 के बाद क्या है भाई, 20 है, 20 के बाद क्या है भाई, 25 है, 25 के बाद 30 है, 35 है और 40 है, ठीक है। चलिए ये मार्क्स हैं अपने पास, ठीक है। अब देखो अब ये 12 क्यों हो रहे हैं, 12 का मतलब कितने नंबर्स हैं आपके पास, यही है इसका मतलब, ठीक है ना। तो हमने क्या करा कि भाई आप ऐसा करो कि एक नंबर को एक ही बार लिख लो, ठीक है। और जो जितनी बार आ रहा है उसके सामने लिख दो। 10 कितनी बार आ रहा है भाई, 2 बार आ रहा है, तो यहाँ 2 बार आ गया, ठीक है। और 15 कितनी बार आ रहा है, एक ही है, तो ये लो। 20 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है, ये 2 बार लिख लो। 25 2 बार है, तो ये 2 बार आ गया। 30 2 बार है, ठीक है, ये 2 बार लिख लिया। 35 एक बार है। 40 2 बार है, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कर लिया आपने। तो अब आपके पास नंबर कम हो गए कि नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ही रह गए, 12 में से 7। और ये एक छोटे, देखो अगर अपन ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे तो पूरा पेज भर जाएगा, है ना, और ऐसे में तो फटाफट आ जाएगा, टेबल में आ जाएगा। तो इनको बोलते हैं अपन कि कौन कितनी बार आ रहा है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, कि कौन कितनी बार आ रहा है।
ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी की वजह से इसका नाम क्या दे दिया अपन ने, फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ दे दिया, ठीक है ना। एफ लिखने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब बच्चे एक चीज़ और में, एक और चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, इसमें मोड में होता है ना फोन कितनी बार आ रहा है। हाँ वो भी अलग आएगा, देखना भी, इसको समझेंगे उसको, है ना। ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मतलब वो मोड का मतलब होता है सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, ठीक है ना, वो है। तो देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ किस में और कन्फ्यूज होते हैं, आई से, ये आई यहाँ लिख देते हैं, तो एफ आई एक्स आई। अब आई का क्या मतलब है, ठीक है ना। आई का मतलब है कि अगर आपने आई की जगह 1 लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब है 10। आई का मतलब है ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया x4, आई की जगह 4 लिख दिया मैंने, ठीक है, तो 4 कौन क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। सेम टू सेम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। F3 लिख दिया मैंने, तो मतलब क्या, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 2, 20 वाला 2, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब ये वाला मेथड क्या कह रहा है, डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, डायरेक्ट मेथड कहता है कि आपने क्या किया भाई, अभी यहाँ पर क्या किया था, आपने इन सबको ऐड किया था, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि अब देखो इन सबको ऐड करने पे 300 आ रहा था ना, तो अब आप एक काम करो कि एफ आई और एक्स आई निकाल लो, ठीक है, यानी कि इनको ऐड कर लो, सॉरी इंटू कर लो, क्या कर लो, इंटू कर लो, ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है। अब आप इनको इंटू करोगे कितना जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है, ये 35 हो जाएगा, और ये 80 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इन सबको जोड़ लो का देखो, यहाँ पर हमने लगा दिया समीशन। समीशन का मतलब पता है क्या है, कि भाई जिसके नीचे लग रहा है ना ये, उस वाले लाइन को जोड़ लो, इस वाली लिस्ट को जोड़ लो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है ना, जब हम पढ़ते थे तो हमारे सर बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, जोड़ ले, क्या बोलते थे, है ना, कि भाई जैसे कि यहाँ पर एफ आई, अब यहाँ पर हम लिखेंगे एफ आई एक्स आई, तो भाई तो बोलते थे इस, ये जो दिख रहा है ना साइन उल्टा 3, समीशन, वो बोलते थे इसको क्या बोलेंगे अपन, जोड़ ले, क्या बोलेंगे, जोड़ ले। ये हमसे कहना चाह रहा है कि जोड़ ले भाई, जोड़ ले, क्या जोड़ ले, एफ आई एक्स आई की लिस्ट को जोड़ ले, ठीक है ना, या एफ आई एक्स आई की लाइन को जोड़ ले। समझ में आ गई बात। तो जोड़ ले भाई, किसको जोड़ ले, एफ आई एक्स आई की लाइन को जोड़ ले। तो भैया ठीक है, जोड़ लेते हैं, ठीक है, ये रहा। अब आप इन सबको जोड़ोगे ना, पता है कितना आएगा, 300 ही आएगा, ठीक है ना। इन सबको जोड़ोगे तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात वही आ रही है, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो गया, कम में हो गया, फटाफट हो रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। वही तो चीज़ है भाई, 10 यहाँ पर एक बार लिख रहा है, सॉरी 2 बार लिख रहा है, तो हमने दो है ना, दो बार है यहाँ पर, तो दोनों का मतलब क्या हुआ 20, तो हमने एक को 2 से इंटू से किया, तो वही तो बात आ रही है, 300 ही आ रहा है ना। जैसे कि यहाँ पर 15 कितना है, एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 कितना बार आ रहा है, तो आप 2 बार इसको जोड़ोगे तो 2 से इंटू करके कर लो, वही बात पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला किसी ने मन से नहीं बनाया है, ऐसे नहीं है कि चलो सपने में उठ गया चलो फॉर्मूला बना दो, है ना। उसने लगाया है उसको कि भाई ये चीज़, वो मतलब कॉन्सेप्ट लगाया एक तरीके से, ठीक है ना। तो हाँ कॉमन सेंस वाला लगाया उन्होंने कि भाई इसको ऐसे कर सकते हैं। अब डिवाइड किससे करते हैं, इन सब से डिवाइड करते हैं। कितना डिवाइड है ये, 12 है, ठीक है ना। तो भाई आप इनको अगर काउंट करोगे तो 20 को कितनी बार काउंट कर रहे हो, 2 बार, है ना। 20 2 बार आ रहा है, 25 2 बार आ रहा है, 4 हो गए, 4 हो गया। तो ऐसे आप ऐसे काउंट करो चाहे ऐसे इनको जोड़ लो, एक ही बात है वो भी, है ना। तो भी यहाँ तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, अब इन सबको जोड़ने का मतलब क्या हुआ, जोड़ ले एफ आई की लिस्ट को जोड़ ले, ठीक है ना। तो आ गया ना फॉर्मूला, ये लो, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अब इसकी जगह इसकी वैल्यू क्या रही थी, यहाँ पर हमने क्या था, वैल्यू कितनी थी 300 थी, ये 300 आ गई। और इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे से भी 12 थी, यहाँ से भी 12 ही आएगी, जाओ तो जोड़ लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1
11 12, ठीक है ना, आ गया, वही आ गया, ठीक है ना। चलिए अब दिक्कत क्या है भाई, चलो जब इससे काम हो रहा है, डायरेक्ट मेथड है ना, ये रहा डायरेक्ट मेथड, जब इससे काम हो रहा है तो इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत क्यों है, मतलब क्यों नहीं है, देखो अभी तो कितने छोटे छोटे से नंबर्स हैं, हमारा डाटा देखो कितना सिंपल है, 2 डिजिट वाला है, उसमें भी पीछे 0 लगा रखे हमने या 5 लगा रखे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यही डिजिट बड़ी बड़ी हो जाए, तीन डिजिट वाले नंबर हो जाएं, 4 डिजिट वाले नंबर हो जाएं, हैं? 3 जैसे कि 300 हो गया, 335 हो गया, 330 हो गया, है ना, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब इसमें भी देखो, ये तो अपना छोटी क्लास की बात है पर, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड। हमारा 10th में क्या चल रहा है, 10th में चलेगा, ये तो क्या है, अनग्रुप्ड है, ग्रुप है क्या ये, नहीं है। हमारा तो क्या 10th में क्या चलेगा, ग्रुप भी चलेगा, है ना। ग्रुप क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब ये डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, अभी जैसे कि भाई कह रहा हूँ मैं 12 स्टूडेंट है, 12 ना होकर के कितने हो जाएंगे, 100 बच्चे हो जाएंगे मान लो, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप बना देंगे, ठीक है ना। तो ग्रुप बना के देख लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब उसको फिर डाटा नहीं बोलेंगे, एक्स, डाटा को अपन एक्स से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, एक्स से। लेकिन जब मैंने ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, उसको हम डाटा नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको मैं और छोटा लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, है ना, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच, ठीक है। और इसमें भी यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ डी आई इज इक्वल टू क्या था, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। डी आई का मतलब ये है। अब देखो, यहाँ देखो, अब इमेजिन करो कि डाटा बहुत सारा है, इसको और लिख देते हैं अपन, ठीक है ना, मार्क्स लिख देते हैं अपन यहाँ पर, क्या क्या लिख देते हैं भाई, चलो 100 में से लिख देते हैं तो 70 लिख देते हैं, किसी के 75 आ रहे हैं, किसी के 80 आ गए, ठीक है, किसी के 90 आ रहे हैं, किसी के 95 आ रहे हैं, ठीक है, किसी के 97 आ रहे हैं, ठीक है, किसी के 77 आ रहे हैं, किसी के 83 आ रहे हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, 85 आ रहे हैं मान लो, ठीक है, किसी के कितने आ गए, 60 आ गए, किसी के 65 आ गए, किसी के 62 आ गए, किसी के 71, 73, 77, ये लो, इतना सारा डाटा हो गया, ठीक है। तो अब इसको, ये तो फिर भी बहुत कम है, बहुत सारा डाटा होता है, ठीक है। तो अब होता है क्या, अब क्या करें इसको भाई, इसका क्या करें, तो हम क्या कर देंगे, ग्रुप बना देंगे, और ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल, क्या बोलते हैं, क्लास इंटर सी आई से दिखाते हैं इसको, ठीक है, क्लास इंटरवल को बोलते हैं, है ना। तो हमारे नंबर कितने कहाँ से कहाँ तक है भाई, लिख लो भाई, है ना, 0 से 20, कितने बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है। फिर ये 1 हो गया, फिर 20 से लेके 40 तक कितने हैं, ठीक है। इनका इंटरवल याद रखना, इंटरवल का मतलब क्या है, देखो क्लास इंटरवल का मतलब क्या है, कि इनके बीच में गैप कितना है। इंटरवल का मतलब क्या होता है, गैप आ जाना बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पर 20 का गैप आ रहा है ना। तो गैप जो है ना, अभी 10th क्लास में तो सेम सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो 40 है, फिर यहाँ 40 से 60, ठीक है, फिर 60 से 80, और फिर 80 से 100, ठीक है, ये हो गया। पहले 8 to 9 क्लास में इसका ऐसे जब 20 रखा नीचे 21 फिर 40 फिर 41 ऐसे क्या, भीड़ ओवर हटा मतलब जैसे अभी 20 to 20 से शुरू है ना, हाँ, पहले ऐसा 21 से, हाँ, 20 हम्म, फिर 0.5 माइनस फिर करना पड़ता था, हाँ शाबाश, ठीक है ना, वो भी आता है, ठीक है, 9th क्लास में 8th में हाँ 9th में आता है, ठीक है ना। चलिए अब आप मान के चलिए कि भाई एफ आई है ना, एफ आई क्या होगा, कि कौन कितनी बार आ रहा है, हालांकि अपन ने यहाँ पर अपन ने रिपीट नहीं किया, ठीक है ना, रिपीट नहीं किया, चाहे तो रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं, ये लो अपने लिए हो जाएगा, 90 90 कर देते हैं भाई, 90 के 3 बार आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 80 80 कर देते हैं, ये लो 3 बार 80 हो गए, ठीक है। चलिए यहाँ कर देते हैं 75,
ठीक है, यहाँ भी 75 कर देते हैं, यहाँ भी 75 कर देते हैं, ये लो भाई। ठीक है, चलिए इस तरीके से। हाँ 77, इसको 70 कर देते हैं, ये लो। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं कि भाई 0 से 20 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं। 0 से 20 के बीच में देखो कितने आ रहे हैं भाई, है ना। 0 से 20 तो 10, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। चलिए, और अच्छा 20 इसमें काउंट नहीं होगा, 20 इसमें होगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर 19 तक लेना है बस अपन को, 0 से 19 तक। तो ये 1 और कोई है क्या, ये 1, ये 2। चलो कोई बात नहीं, अभी अपन इसको करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अपन मान के चल लेते हैं कितने हैं भाई, ये 5 है, ये 3 है, 3 बच्चे इसमें हैं, ठीक है ना। 7 मान लेते हैं, इसको 8 मान लेते हैं, ठीक है। और कितने हो गए, 8, 15, 15 और ये 18, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये बहुत अभी करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, लंबा हो जाएगा। ये हो गया भाई कि भाई 0 से लेकर 20 तक कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, है ना। और इतने 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 हैं, तो ये फ्रिक्वेंसी हो गई, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि अब हम जब हम यहाँ पर x लिख रहे थे, सिंगल डाटा लिख रहे थे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डायरेक्ट हम इंटू कर रहे थे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर इंटू करें तो किससे करें, है ना। तो हम यहाँ पर इसका बीच का लेते हैं, ठीक है ना, जिसको अपन एक्स आई, क्योंकि हमें चाहिए एक्स डाटा चाहिए, ना कि क्लास इंटरवल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एक्स आई बनाएंगे पहले तो, ठीक है ना। तो एक्स आई बनाएंगे तो क्या करेंगे भाई, है ना। देखो एक्स आई कैसे आता है, एक्स आई वैसे तो रूल जो क्या कहता है, रूल कहता है कि आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाले को और बाद वाले को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 20, 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। चलिए, अब सारा ऐसे ही करना है आपको। 40 और 20 कितना हो गया, 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, ठीक है ना। इसी तरीके से ये 100 हो गया, 100 डिवाइड बाई 2 50, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों करेंगे तो 140, तो 70 हो जाएगा उसका आधा, ठीक है। इस तरीके से ये 180, उसका 90 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बट इसकी ट्रिक भी है, 2 ट्रिक है इसकी। क्या ट्रिक है भाई, देखो एक ट्रिक तो ये है कि आप पहला निकाल लो बस, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया, कितना आ गया, 10 आ गया, 2 से डिवाइड करके 10 आ गया। अब आपको देखना है कि इनके बीच में क्लास इंटरवल कितना है, कितना क्लास इंटरवल है, 20 का क्लास इंटरवल। इन दोनों के बीच में गैप कितना है भाई, 0 से लेकर 20 का गैप कितना है, 20 का गैप है। कितना गैप चल रहा है, 20 का। 20 माइनस 0 करो, कितना आएगा, 20 आएगा। 40 माइनस 20 करो, 20 आएगा, है ना। सब में कितने कितने का गैप है, 20 20 का गैप है, ठीक है। चलिए, तो अब एक निकाल लिया आपने फर्स्ट वाला, बाकी सब में 20 20 ऐड कर दो, जितना का गैप है ना उतना ऐड कर दो। तो इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 20 20 ऐड कर दो, इसमें कितना आएगा, 30, फिर इसमें 20 ऐड कर दो, 50, फिर इसमें ऐड कर दो 70, फिर इसमें ऐड कर दो 90, वही आ गया। चलो, अब इसकी एक और ट्रिक है, क्या भाई, क्या ट्रिक है, तो ये ट्रिक है कि आप ना बीच का, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, एकदम सेंटर में 10 आ रहा है, ये लो 10 लिख दो। इन दोनों के सेंटर में क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। इन दोनों के सेंटर में, अरे 40 और 60 की 50 आ रहा है, ये लो। इन दोनों के बीच में 70 आ गया। इन दोनों के सेंटर में क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, फटाफट फटाफट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया बस। अब हमारे पास एक्स आई भी आ गया, एफ आई भी आ गया, बचा क्या, वही फॉर्मूला लगाओ, सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्रुप डाटा हो गया अपन का, ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 10th क्लास में हमारे पास ग्रुप डाटा ही है। चलिए, ये बात समझ में आ गई ग्रुप डाटा कैसे करना है। लेकिन अभी हमारे पास एफ आई और एक्स आई की वैल्यू डाटा देखो। अब तो डाटा कैसे चल रहा है, सिंपल डाटा है, बहुत ही सिंपल डाटा है एकदम,
है ना, 2 डिजिट या 1 डिजिट का अगर यहाँ पर है तो आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यही 210 530 है ना, चलो इसको 2 से कर लेते हैं ना, 230 250 200 और ये 200, अगर ऐसा हो जाए, थ्री डिजिट में हो जाए, ठीक है ना, अब इसको फिर आप इन दोनों को इंटू करोगे, फिर और बड़ा आएगा, आएगा नहीं आएगा, डाटा और बड़ा हो जाएगा, फिर वहाँ कैलकुलेशन भारी हो जाएगी। उसी तरीके से अगर यहाँ पर 3 की जगह क्या आ जाए, 4 डिजिट आ जाएगी, कैलकुलेशन और ज़्यादा कठिन हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ना बच्चे फिर भी इसी को यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि ये छोटा फॉर्मूला है फटाफट, और इसमें ना ये जो लाइनें बनती है ना, लिस्ट बनती है अपनी जो है ना, कॉलम्स जो बनते हैं ये छोटे कम बनते हैं, इनमें क्या है कॉलम ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, इसमें 5 कॉलम बनेंगे, इसमें 7 कॉलम बनते हैं, है ना, ऐसे पूरा पेज भर जाता है, तो डर लगता है उससे। जबकि डरना डरना नहीं 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 नहीं, है ना, इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर अगर इसको यूज़ करना है तो समझ लो कि यहाँ पर अगर आपका डाटा जो 1 या 2 डिजिट का है तो इसको यूज़ करो, अगर 3 4 का है तो इसको, बल्कि 3 का है, बल्कि 2 और 3 का है, देखो अगर डिजिट 1 और 2 है तो इसको यूज़ कर सकते हो। 2 में भी अगर थोड़ी टफ वाली पड़ रही है तो 2 और 3 डिजिट वाले में इसको यूज़ करो, ठीक है। और 3 वाले में अगर थोड़ी हार्ड पड़ रही है तो 3 और 4 वाले डिजिट में इसको यूज़ करो। कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है इसमें, बहुत ही सिंपल। भले ये बनाने में टाइम लगेगा आपको, है ना, लेकिन कैलकुलेशन जब आप इस फॉर्मूले में पुट करके फटाक करोगे ना, 2-3 स्टेप में आंसर जाएगा। लेकिन अगर इसी वाले 4 या 3 डिजिट वाले को इससे करोगे, पूरा पेज भर जाएगा, 2 पेज भर जाएंगे इसको सोल्व करने में आपको। हाँ, वो ये भी बोल सकता है, ठीक है ना। तो भाई इनको बनाया क्यों है, इसीलिए बनाया है, वरना वो भी भाई इतने बड़े बड़े मैथमेटिक्स है, अगर उन्होंने बनाया तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना। हाँ, ठीक है ना, तो सिंपल ये पड़ता है, ठीक है ना, तो इनसे डरना नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब देखो, अगर हमारे पास, अब देखो इसको इंटू करेंगे तो 420 ये हो जाए, अच्छा 5 से इंटू करेंगे बड़ी हो जाएगी डिजिट, होगी नहीं होगी, ये डिजिट बड़ी जाएगी, तो इससे नहीं करेंगे। फिर क्या करते हैं अपन, अच्छा अब इसका मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है, डिजिट बड़ी हो रही है हमारी, नंबर बड़े बड़े हो रहे हैं, तो सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने के लिए हमें छोटे नंबर चाहिए हमें, तो है ना। अब किसी नंबर को छोटा करना है तो कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, या तो आप माइनस कर दो या फिर और उससे भी बढ़िया है डिवाइड कर दो, ठीक है ना। चलो तो यहाँ देखिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए डी आई, यहाँ पर एक्स आई की जगह क्या कर दिया हमने, डी आई रख दिया, और डी आई क्या कर रहा है, ए कर रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि माइनस कर देगा, तो देखो माइनस किस में से हो रहा है, देखो आप तो एक्स आई में से, रुको अभी, एक्स आई में से माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, यानी कि आपका ये वाला डाटा जो है वो छोटा हो जाएगा, अगर कुछ चीज़ को माइनस करोगे तो ये वाला डाटा छोटा हो जाएगा, इसीलिए ये वाला लिखा है। अब ए क्या चीज़ है, देखो ए का मतलब क्या है, एज्यूम, यानी कि एज्यूम का यानी कि मानना है, क्या मानना है, एक मीन का मतलब होता है सेंटर वाली जगह, सेंटर वाला नंबर, ठीक है ना। तो आपको सेंटर वाला नंबर मान लेना है, ये रहा, ये ए हो जाएगा आपका, इसको ए मान के चलना है, समझ में आ गई बात, ये आपका ए हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ तो 5 है तो आपने फटाफट बीच वाला मान लिया, लेकिन 6 होगा तो नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज़ है, उसमें नहीं, इसमें अपन को सिर्फ मानना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ अगर 6 है तो आप या तो फिर ये वाला मान लो या फिर इसके बाद वाला मान लो, दोनों में से कोई भी मान सकते हो, दोनों में से सेंटर में दो है ना, तो उन दोनों में से किसी को भी मान लो, ठीक है। चलिए तो इसको हमने ए मान लिया, ठीक है। अब डी की वैल्यू निकालो आप, डी आई इज इक्वल टू क्या है, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। ये ठीक है, हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो बहुत और आसान हो जाएगा, अभी देखना। तो 210 में से 250 माइनस करना है आपको, 210 में से 250 माइनस करना है, -40, ठीक है। और इसमें भी नहीं, अभी देखना, अभी इसकी भी बहुत सिंपल मेथड है, अभी देखना कैसा हो जाएगा, बहुत शानदार, है ना। 230 में से 250 माइनस करेंगे तो -20, ठीक है। 220 में से 220 माइनस कर दो, 0, फिर 220 क्या, 250, 250 में से 250 माइनस कर देंगे तो 0। अब 270 में से
250 माइनस कर दो प्लस का 20 तो 20 आ जाएगा। अब 290 में 70 माइनस कर दो 40 आ जाएगा प्लस का। तो हाँ 40 आ जाएगा। क्या बोल रहे हो आप? ठीक है ना। हाँ मतलब 290 में से 250 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर बीच में 0 आ रहा है, बाकी जितना गैप है ना उतना बढ़ते जा रहा है। गैप कितने का है 20 का, यानी कि इंटरवल कितना है हमारा 20 का है ना। तो जहाँ ए माना है उसके सामने 0 लिख दो, ठीक है। और जितना गैप है, 20 नीचे प्लस कर दो। जितना गैप है, जितना गैप है, गैप हमेशा सेम थोड़ी रहेगा, जितना गैप है ना उतना ऊपर उतना उतना लिखते जाओ, ठीक है ना। उसकी टेबल बोलते जाओ बल्कि, हाँ ठीक है। कितना गैप है 20 है तो 20 की टेबल बोलते जाओ, 20 40 नीचे क्या है उसकी टेबल बोल दो भाई 20 और 40। लेकिन 0 से ऊपर वाले को क्या करना है, माइनस करना है। सोचने की जरूरत ही नहीं है, लाइन में भी। ठीक है ना। चलिए अब देखो, ठीक है। फॉर्मूला तो ये है, सही लगाने की जरूरत नहीं है ना, बताने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें फॉर्मूला लगा के बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ ये क्या करना है, प्लस FI से। ठीक है ना। ए की वैल्यू ये रही, ठीक है, यहाँ 250 आ जाएगा। अब ये FI/DI है, ठीक है ना। एक और लिस्ट आ जाएगी इसमें FI/DI, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, ये जो FI है ये है FI पकड़ के चलेंगे, और ये रहा DI, ये पूरा इन दोनों को इंटू करेंगे, ठीक है। 5 को 40 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, ठीक है। इसको इससे इंटू करेंगे तो 60 माइनस का ये 0, ठीक है। इसको इससे इंटू करेंगे तो 160, इसको इससे इंटू करेंगे तो 80, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, जोड़ ले FI/DI वाली लिस्ट को जोड़ ले। तो इस वाली लिस्ट को जोड़ेंगे, यहाँ पर कुछ आएगा, फिर जोड़ ले FI लिस्ट को जोड़ ले, ये रहा, रख देंगे, ए की वैल्यू ये रही, सोल्व करेंगे आ जाएगा आंसर। समझ में आएगी बात। चलिए लेकिन आप एक चीज़ और देख रहे हो यहाँ पर कि वही वाली बात है कि अब अगर आपका यहाँ पर जो डाटा है, क्लास इंटरवल तो यही सरी, अगर आपका डाटा जो है ना वो और बढ़ा जाए, इससे भी बढ़ा जाए, 3 डिजिट 4 डिजिट वाला आ जाए, ठीक है ना, और हार्ड आ जाए, तो क्या करोगे फिर आपको UI निकालना है, ठीक है ना। UI निकालने के लिए क्या करोगे, ये पूरी तो आएगी सही है ना, बस ये वाले छोड़ के, ठीक है ना। आपको UI चाहिए है ना, इसमें बस ये वाली नहीं आएगी, ठीक है। ये वाले तो कब आएगी, जब आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब आपको U चाहिए, ठीक है। तो U कब आएगा भाई, ये तो आना ही है, ये भी आएगा क्योंकि D चाहिए अभी, है ना। UI क्या होता है DI/H, H का मतलब इंटरवल, हाइट, इसको हाइट बोल रहे हैं भाई। 0 से कितना ऊंचा गया 20 गया, 20 से और कितना ऊंचा गया 40 गया, मतलब 40 तक पहुंच गया ना वो, ठीक है। यानी कि 20 में से 20 और ऊंचा गया तो 40 पहुंच गया, इस तरीके से, ठीक है ना। तो UI की वैल्यू कैसे निकलेगी, DI जो है ना इसको, ये जो क्लास इंटरवल है इससे डिवाइड कर दो, किससे 20 से, ठीक है। इसको 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 20 से डिवाइड करो इसको। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। ये वाला बन गया है अभी क्लास इंटरवल वाला। क्लास इंटरवल क्या है, एज को अपन क्लास इंटरवल बोल रहे हैं। हाँ अभी आप 0 से कितना ऊंचा गया, शांत रहो थोड़ी देर, ठीक है। हाँ जी, तो कन्फ्यूज़न हो गया कि H हाइट है और ये इंटरवल है, एज इंटरवल, ठीक है ना। देखो हम यहाँ बोल रहे हैं इंटरवल, इंटरवल का मतलब क्या, इनके बीच में कितना गैप है, ठीक है ना। फॉर्मूले ने क्या गड़बड़ कर दी कि H लिख दिया उसको, ये चीज़ वही, ठीक है ना। पहले फॉर्मूले में पहले हमको जब पढ़ाते थे ना सर, यहाँ पर H की जगह I लिखवाते थे, ठीक है ना। तो आप I भी लिख सकते हो और H भी लिख सकते हो, लेकिन दिक्कत यह है कि आपकी बुक वाले ने H लिख रखा है और सब लोग H ही लिख रहे हैं, समझ में आ गई बात। तो हम यहाँ पर H ही लिखेंगे, समझ में आई। लेकिन मान के क्या चलना है इसको I, ठीक है ना। तो जैसे कि
कुछ कुछ बच्चे ऐसे राइटिंग लिखते हैं, हम उससे कहते हैं कि ऐसे क्या भाई, थोड़ा साफ साफ लिख दे, तो वो बोलते हैं कि मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ। तो फिर मैं उसको बोलता हूँ कि बताओ, मैंने जैसे कि मान लो कुछ लोग हैं जो डी को पता नहीं ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं यूँ, ये लो। तो मैंने कहा भाई क्या लिखा है, कि डी लिखा है सर। कि ऐसे थोड़ी लिखते हैं, कि सर मैं ऐसे ही लिखता हूँ। फिर मैं क्या बोलता हूँ कि बताओ ये क्या लिखा है, वो कहता है एच। मैंने कहा एच नहीं लिखा, ये आई लिखा है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, है ना। तो ये मतलब हुआ, फिर तो क्या करें। तो बिल्कुल वही वाला सिस्टम चलाना है अपन को। बोलेंगे हम लिख रहे हैं एच है, बोलेंगे आई, भैया आई मान के चलेंगे, हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए ये वाला सिस्टम चलाते हैं अपन, तो है ही वही चीज़, ठीक है। चलिए तो हाँ, तो आई से डिवाइड करना है अपन को। तो डी कितना है, 40 है। 40 को इंटरवल से डिवाइड करो, इंटरवल कितना है अपना, 20 है, ठीक है। तो इसको 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस का 2, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करो, सॉरी 20 से डिवाइड करो, 20 से डिवाइड करना है, 20 हाँ 1 आएगा, ठीक है। चलो ये 0 हो जाएगा, 20 को 20 से डिवाइड करो, 1 आएगा, 20 को 20 से डिवाइड करो 1, 40 को 20 से डिवाइड करो 2। अब देखो, अब आप देख रहे हो, अगर हमारी वैल्यू सिंगल हो गई, वो भी 1 2 3 होएगी बस, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। अब यहाँ पर f है और ये है, जब हम इनको इंटू करेंगे तो कितना छोटा सा नंबर आएगा, ठीक है ना। 5 और 2 को 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे फॉर्मूले में एफ आई यू आई है ना, तो एफ आई यू आई की वैल्यू, एफ आई यू आई की हाँ लिस्ट आएगी बस, ठीक है। ये रहा, कितने कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें 5 आते हैं, इसमें 6 कॉलम आ रहे हैं, इसमें सिर्फ 3 ही आते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हाँ, अब इसको एफ और ये रहा यू, इन दोनों को, क्योंकि एफ आई यू आई है, इन दोनों को इंटू करने के लिए क्या रहा ये 5, हाँ तो -10, ये -3, ये 0, ये 8, ये 4, छोटी हो गई ना वैल्यू। और कहाँ, इस वाले कंडीशन में जब हम डी को एफ से इंटू कर रहे थे तो 80 जाने कितना कितना आ रहा था, तो भी नंबर बड़े आ रहे थे, तो कैलकुलेशन में थोड़ी और हार्ड हो रहा था। यहाँ तो कितना और कम, सीधा हो गया, बस समझ में आ गई। चलिए अब देखो, एक और देखो, जब हम डी आई की वैल्यू निकाल रहे थे तो भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। कैसे भाई, जहाँ ए माना है ना उसके सामने डायरेक्ट 0 लिखो बस, और ऊपर जितना इंटरवल है ना उसकी टेबल बोल दो, ऊपर नीचे, और ऊपर वाले में माइनस कर दो, ठीक है ना। यू आई के लिए भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 101%। जहाँ ए है ना वहाँ 0 लिखो, उसके ऊपर गिनती लिख दो 1 2 3 4, यहाँ टेबल की भी जरूरत नहीं है, हमेशा काउंटिंग ही आएगी 1 2 3 4। अब मान लो कि यहाँ पर ये 5 है, तो बीच में तो 0 आ गया और ऊपर 1 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 है मान लो, ठीक है। तो आप किसी को बीच वाले को मानोगे, ठीक है ना, तो ऊपर एक नंबर ज़्यादा या फिर एक कम आएगा, या फिर नीचे एक कम या फिर एक ज़्यादा आएगा, आई समझ में। टेबल में नहीं, छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, 2 6 मतलब हाँ हाँ नंबर नहीं है, वो भी छोड़ दो, कैंसिल कर दो, उसको याद मत रखो। आपको तो बस क्या रखना है कि जहाँ ए है ना वहाँ 0 लिखना है और नंबर लिखने हैं, काउंटिंग 1 2, ये यहाँ पर 6, ये लो 290 है ना, ये 310 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये लो, तो आप 250 को भी माना, 270 को भी मान सकते हो। हाँ मान लो, इसको ए मान लो, ये लो, हाँ मान लो ना, तो मैं कहाँ मना कर रहा आपको, ये लो, इसको ए मान लो, ठीक है। तो यहाँ 0 आएगा, ठीक है, ये सारे नंबर कैंसिल होंगे। अब इंटरवल कितना है हमारा, 20 है, तो ये लो 21 जा 20, 22 जा 40, 22 जा 23 जा 60, 21 20, 22 40, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है। काउंटिंग करो, है ना, 0 के सामने 0, 1 2 3 1 2, ऊपर माइनस माइनस,
तो जब डी और यू की लिस्ट बनाने में टाइम ही नहीं लग रहा, कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा, तो बनाओ ना भाई, क्यों इस मेथड से कर रहे हो? ठीक है, तो इस वाली लाइन को यूज़ करो आराम से, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि छोटी सी भी आए तो भी इससे कर दो। मैं भी उसी मेथड बनाएंगे ऊपर वाले। अरे बनाए क्यों? मैं पीछे वाले से ही करता हूँ। एक बार बताओ, आप सीधा इतने बड़े पैदा हुए कि छोटे से थे, है ना? तो जब आप कोई मेथड बनाते, जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट सुपर वाला आइडिया आता है या पहले छोटा आइडिया आता है? फिर आपको जब छोटा आइडिया आ चुका है तब उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तब जाकर के थोड़ा और बेटर करते हो, थोड़ा और बेटर करते हो। आज जो सुपर फरारी कार ऐसे भयंकर फास्ट कारें आ रही है, सुपर ट्रेन आ रही है, तो क्या सबसे पहले ही ट्रेन आ जानी चाहिए थी क्या? पहले तो ट्रेन बनी ना भाई, धीरे धीरे टुचुक टुचुक वाली, है ना? तो वो है ना, तो वाली। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसमें हमने कॉलम ज़्यादा बनाया, बस इसमें कॉलम ज़्यादा बन रहे हैं, इसमें 6 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 5 बनेंगे, इसमें 3 बनेंगे। तो कॉलम से नहीं डरना है, बल्कि कॉलम बनाने में टाइम भी तो कहाँ लग रहा है, बल्कि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे ना तो इससे ज़्यादा टाइम लगेगा और गलती होने के चांसेस ज़्यादा है इसमें। बस और क्या, जहाँ ए मानोगे ना बस वहाँ 0 लिख दो, और ऊपर नीचे बस इंटरवल, अगर डी की बना रहे हो तो इंटरवल की टेबल बोल दो, और अगर ये है तो टेबल भी नहीं बोलनी है इसके सामने 0, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको भी मत बनाओ, यू के टाइम पे ये पता ही है सही क्या बनाना है, पता है कि नहीं? तो ये डी भी मत बनाओ, बट नंबर कट सकता है इसलिए बना दो, ठीक है ना? क्योंकि बताओ जब 0 1 2 3 4 ये आने वाला है तो डी की भी कहाँ ज़रूरत है? ए के सामने डायरेक्ट 0 लिखो, 1 2 3 1 2 3 लिखना है, आना वही है, तो इसकी भी कहाँ ज़रूरत पड़ रही है? लेकिन हमें दिखाना है कि हमने कैलकुलेशन करके किया है, इसलिए ये फॉर्मूला लगा करके लिखना है, ठीक है ना? चलिए बताओ समझ में आया कि नहीं आई मीन तीनों? हाँ जी भाई, तो चैप्टर चल रहा है अपने 13 स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? इसका इंट्रोडक्शन देख लिया अपन ने अच्छे तरीके से, सारे फॉर्मूले देख लिए अपन ने मीन के, है ना? 3 मेथड होते हैं, तीनों इसके फॉर्मूले देख लिए, ठीक है? चलिए तो देखिए एक्सरसाइज 13.1 ऐसे लिख लेते हैं इसको, है ना? एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 1। चलिए तो अपन सारे क्वेश्चन तीनों मेथड से करेंगे। तो देखिए, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ, हालांकि देखिए ये इतना पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए वैसे तो, है ना? नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप मेन आप देख सकते हो कि आपके क्या मतलब जो ज़रूरी है वो देख सकते हो डाटा, है ना? तो देखिए, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants। ठीक है भैया, स्टूडेंट हैं, ठीक है, और वो प्लांट से लेकर के प्लांट से रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या है डाटा, अब यहाँ से अपना चालू हो रहा है ना। द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी, ठीक है? तो एक लोकेलिटी है, एक मोहल्ला है, एक गली है, वहाँ पर 20 घर हैं, और 20 घर में 20 घर में जो है प्लांट कितने हैं, किस घर में कितने प्लांट हैं, ये पता करना है अपन को, ठीक है ना? तो देखिए 20 घर का मतलब क्या हुआ कि किसी एक घर में कितने होंगे, एक घर, इस घर में इतने हैं, इसमें इतने हैं, इस तरीके से, ठीक है ना? चलिए तो हमारे पास यानी कि 20 हाउसेस क्या है, ये फ्रिक्वेंसी दे दी हमें, ठीक है ना? चलिए यानी कि सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। चलिए आगे, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन आ गया, हमें हाँ हमें मीन फाइंड करना है कुल मिला करके। हाउ एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स मेक्स एनवायरनमेंट हेल्दी, ठीक है? चलिए तो देखिए भाई, हमें हालांकि इसमें दी हुई है हमें टेबल, तो देख लेते हैं। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, कितना दिया भाई, 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से
8, फिर 8 से 10, 10 से 12 एंड 12 से 14। ये क्लास इंटरवल हो गया। चलिए इसके बाद नंबर ऑफ हाउसेस दिया हुआ है, नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। इसको अपन किसे दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी FI, ठीक है। चलिए क्या क्या दिया हुआ है भाई, 1, उसके बाद 2, 1 5 6, 1 5 6 और 2 3। क्या मतलब हुआ इसका भाई कि एक घर ऐसा है जिसमें सिर्फ या 0 से लेकर 2 तक के प्लांट हो सकते हैं। 5 घर ऐसे हैं जहाँ पर आपको 6 से 8 क्या मिल जाएंगे, प्लांट मिल जाएंगे, या तो 6 मिलेंगे या फिर 7 मिलेंगे, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखिए, हाँ जी, मीन फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट मेथड क्या कहता है हमारा, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड। हालांकि ऐसा लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है भाई, मीन निकालना है। मीन को कैसे दिखाते हैं, एक्स बार से, ठीक है, क्योंकि डाटा को कैसे दिखाते हैं, एक्स से, और उसके ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब उसका मीन है, उस डाटा का वो मीन है, ठीक है। ये मैंने गलती कर दी, यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए थी, एक और बॉक्स आता है नीचे, ठीक है, यहाँ पर। चलिए एक्स बार इज इक्वल टू, डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला क्या होता है, समीशन FI XI अपॉन समीशन FI। भाई यहाँ पर समीशन का मतलब क्या है, मतलब हाँ जोड़ ले। ये कहता है अपन से कि ओ भाई इधर सुन, जोड़ ले, और क्या जोड़ ले FI XI की लिस्ट को जोड़ ले, ठीक है, या FI XI के कॉलम को जोड़ ले, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कहीं FI XI का कॉलम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो FI XI करेंगे, FI XI का मतलब क्या, FI इंटू XI, ठीक है। तो FI दिख रहा है क्या, दिख रहा है, XI दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो पहले XI तो आए, तभी तो फिर FI XI को इंटू करेंगे। तो FI XI कैसे निकालते हैं भाई, देखिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, ऐसे निकालते हैं। हालांकि इसकी अलग अलग ट्रिक है, 2 ट्रिक है अपने पास। फिर उससे कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अपर लिमिट कितनी है, 2, मैं साइड में कर रहा हूँ यहाँ पर है ना। अपर लिमिट कितनी है 2, प्लस लोअर लिमिट कितनी है 0 अपॉन में 2, क्या हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहला आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये निकाल लिया 1, ठीक है। इसके बाद आप वैसे तो आप सबको ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बट उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बट तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देख लेंगे इसमें इंटरवल कितना है भाई, 2 का इंटरवल है ना। 2 - 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी 4 - 2, सब में गैप सेम है, सबका गैप इंटरवल जो है सेम है, 2 2 का गैप है सब में। तो आप में सब में 2 2 का गैप है ना, तो इसमें अपन 2 2 प्लस करते जाएंगे। 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3। और देखिए लिखने का भी तरीका होता है, देखिए मैं नंबर के नीचे नंबर लिखता हूँ, है ना, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। ऐसे नहीं 1 लिख दिया यहाँ 3 लिख दिया, या फिर कुछ और लिख दिया फिर यहाँ ऐसे, है ना, ऐसा नहीं लिखना है। 1 3, 3 के बाद +2 5, +2 7, +2 9, +2 11, +2 13, ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए मैंने लिखा कैसे, ये लिखा, फिर यूनिट डिजिट के नीचे ये, और फिर 10th डिजिट ये आ गई। अब देखिए भाई हमारे पास FI भी आ गया और XI, मतलब हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए। सबसे पहले इस वाले चैप्टर में सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि फॉर्मूला खुद ही आपको बताएगा कि क्या क्या चाहिए, ठीक है ना। चलिए भाई आप पहले डिश, अगर खाना बना रहे हो तो आप पहले डिश सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा क्या क्या सामान चाहिए उसके लिए, ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये है, अब हमारे पास FI भी आ गया, XI भी आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, इंटू करना है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इंटू हो रहे हैं दोनों, तो ये इंटू कर देते हैं, FI XI,
इस तरीके से। तो एफ आई कहाँ है भाई, ये रहा। देखो बहुत सारे बच्चे ना गलती भी हो जाती है ना, अभी अपन जब नेक्स्ट मेथड करेंगे ना उसमें गलतियाँ हो जाएंगी, कॉलम को सेलेक्ट करने में गलती हो जाती है, इसलिए पकड़ के बैठो ऐसे, ठीक है ना। ये रहा एफ आई और ये रहा एक्स आई, पकड़ के बैठो। तो ये रहा 1, ये रहा 1, तो 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा, 1, ठीक है। अब 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6, फिर 1 को 5 से करेंगे तो 5, 5 को 7 से करेंगे तो 35। देखो अब मैं कैसे लिख रहा हूँ, है ना, नंबर के नीचे नंबर। 6 और 9 को बोलो भाई 54, ठीक है। चलिए 11 को 2 से करेंगे तो 22, यहाँ पर 39, ठीक है। इन दोनों को इंटू करेंगे तो चलिए ये आ गई हमारे पास, ठीक है भाई। अब चेक करो एफ आई एक्स आई के कॉलम आ गया क्या, आ गया भाई साहब। तो कर लो क्या कह रहा है ये, जोड़े ले आ गई। तो फिर अगर कॉलम आ गया तो जोड़े ले, तो ले भाई जोड़े ले। तो 1 6 7, देखो कैसे करेंगे इसको, देखिए ये दोनों 10, ठीक है, ये 10 हो गए, 4 और 6 भी 10 हो गए, 20 हो गए, ठीक है। 9 और 1 भी 10 हो गए, 30 हो गए, 30 और 2 32 हो गए। तो ये 2 और यहाँ पर 3 लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब 3 3 और ये 3 9 हो गया, 9 और 7 16, ठीक है। चलिए और क्या, अब नीचे जाएंगे तो जोड़ ले एफ आई का कॉलम को जोड़ ले, ये रहा एफ आई का कॉलम, है ना। हाँ देखिए अगर आपको पता है कि भाई इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 20 तो वो हो जाएगा, और अगर नहीं है तो आप खुद भी जोड़ सकते हैं। इनको इंटू करने पे कितना आएगा, 20 ही आएगा, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, इंटू प्लस करने पर कितना आएगा, 20 आएगा। देखिए ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज कर दूं, 20 आ गया। तो एक्स आई की वैल्यू देखिए भाई, एक्स बार, इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही, ये क्या है 162, क्या है भाई, समीशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 162 आया है, ठीक है। चलिए तो एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है, 162 डिवाइड बाई 20, ठीक है। अब 20 को ऐसे ना लिख करके अपन कैसे लिख देते हैं, 2 इंटू 10, आप 2 से कट कर देंगे इसको आराम से, ठीक है। ये 8 और ये 1, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 81/10, है ना। 10 से करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, ये 8.1, ठीक है। चलिए तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। किससे आया, डायरेक्ट मेथड से आ गया है। हाँ जी, अब देखो बच्चे अगर यहाँ तक करके आएंगे, ठीक है, तो भी उसके नंबर कट जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो हमें आंसर कैसे देना पड़ा, कैसे देना पड़ेगा। देखिए 2 क्वेश्चन पूछ रहा है वो, एक तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, मीन निकालना है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स मैक्स एनवायरमेंट हेल्दी, यानी कि ये जो स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया गया है, एनवायरमेंट प्रोग्रेस अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये एनवायरमेंट यानी कि ये जो प्रोग्राम किया गया है, ये प्रोग्राम एनवायरमेंट को कैसे हेल्दी करेगा। 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, मीन फाइंड करना है, तो आंसर क्या लिखोगे, 8.1 लिख के नहीं आना है, क्या लिखोगे 8.1 इज, लिख करके क्या लिख दोगे, इज द मीन नंबर, इज द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखो भाई, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है,
पूछ रहा है कि इस प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है ये एनवायरनमेंट को हेल्दी कैसे बनाएगा। तो कैसे बनाएगा ये प्रोग्राम? पहला, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से ये एनवायरनमेंट हेल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ले सकते हो स्टूडेंट्स प्लांट्स मोर एंड मोर ट्री विच मेक्स द एनवायरनमेंट हेल्दी, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। और इससे क्या और दूसरा पॉइंट और भी क्या लिख सकते हो इसमें कि पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कम होगा, कम से कम होगा। तो इस तरीके से भी ये प्रोग्राम क्या रहेगा, हेल्दी बनाएगा एनवायरनमेंट को, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा। अब देखेंगे अपन सेकेंड मेथड। हाँ जी भाई, अब देखिए, अब हम कर रहे हैं कौन सा मेथड यूज भाई, कौन सा मेथड? डायरेक्ट तो हो गया ना, एज्यूम मीन मेथड। कौन सा भाई? एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। पढ़ चुके हैं अपन, ये फॉर्मूला देख चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या आता है इसका? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन, अरे क्या हो रहा है ये, समीशन एफ आई, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अभी जस्ट अपन ने देखा था यहाँ डी आई की जगह पे क्या था, एक्स आई था, तो हमें एक्स आई चाहिए था, ये निकाल लिया एक्स आई, ठीक है। अब क्या चाहिए, डी आई चाहिए, और फिर डी आई का कॉलम बना के हम क्या करेंगे, एफ आई से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो हमें इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए, तो इसको अपन इरेज कर देते हैं। ये लो भाई साहब, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास एफ आई है और डी आई चाहिए। ये लो, डी आई क्या होता है भाई, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। आई का मतलब पता है ना क्या है, आई का मतलब है जैसे कि अगर आई की जगह आपने 1 रख दिया तो ये, 2 रख दिया तो ये वैल्यू, 3 रख दी तो ये, और अगर 4 रख दी तो ये, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पर एक्स आई का मतलब, आई का मतलब। ये लो, ठीक है। डी आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब डी आई की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्स आई चाहिए, ये रहा एक्स आई, ठीक है, और ए चाहिए। तो लेट एज्यूम ए, है ना, लेट ए इज इक्वल टू, तो ए क्या मानते हैं अपन, जो भी सेंटर में है उसको मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो पूरा 7 है तो 7 को मान लेते हैं। सेंटर में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे लिखना है अपन को, है ना, ए जब भी मानना है, क्योंकि फिर गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे लिख लेते हैं, ये लो, ए इज इक्वल टू क्या भाई, 7, हमने 7 मान लिया, टेबल पे लिख लेना है, ठीक है। चलिए, अब देखो कैसे करते हैं भाई, जो जहाँ माना है ना वहाँ क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। अब जितना गैप है उसकी टेबल बोल दो, गैप किसका है, कितना है, 2, गैप 2 का गैप है, तो 2 की टेबल बोल दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, यहाँ पर 2 4 6, 0 से ऊपर वाले में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। बट ऐसा करने के लिए यहाँ सबका गैप सेम होना चाहिए, तो गैप सेम है तो हमने कर दिया, ठीक है। और अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, एक्स आई, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस 7 करेंगे, 1 माइनस 7 तो -6 आएगा। यहाँ 3 माइनस 7 करेंगे तो -4, यहाँ 5 माइनस 7 करेंगे तो -2, और 7 माइनस 7 0। इस तरीके से ये आ गया, ठीक है, डी आई आ गया। अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है एफ आई डी आई, ठीक है। तो ये रहा एफ आई डी आई, ठीक है। चलिए, अब यहाँ हो जाती है गलती, बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे इंटू कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो हमें पहले क्या करना है, हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो पहले उंगलियाँ रख लो भाई, ठीक है ना, इसमें ये रहा, ठीक है। तो दोनों पे रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये 6 को 1 से इंटू करेंगे तो -6, ठीक है। पर थोड़ा जगह छोड़ो इधर, -6, ठीक है।
चलिए यहाँ से यहाँ पर -8, ये लो, इसको इससे इंटू करेंगे तो -2, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब इसको इससे इंटू करेंगे तो 0, ये हो गया 0। इसको इससे इंटू करेंगे तो 12, इसको इससे इंटू करेंगे तो 8, और इसको इससे 18, ठीक है। अब प्लस प्लस वालों को अलग प्लस कर लो और माइनस माइनस वालों को अलग माइनस, और एक अलग बॉक्स बना लो, ठीक है, यहाँ पर, और इधर भी एक बॉक्स बना लो, ठीक है भाई। अब इन सबको ऐड करके यहाँ लिख देना है। तो देखिए भाई, 8 और 2 10, 10 और 6 16, माइनस का 16, ठीक है। यहाँ देखो भाई, 12 और 8 20, 20 30 और 38 38, प्लस का 38। अब 38 -16 कर देंगे क्योंकि ये माइनस का है, तो 38 -16 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22, समीशन FI/DI, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 38 -16 करेंगे तो 22 आ जाएगा। 38 प्लस का है तो बड़ा प्लस का है तो प्लस का आएगा। चलिए भाई, अब ये हमने लेट इधर किया भाई, वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 7, प्लस FI/DI कितना है हमारे पास 22, ठीक है। FI कितना है, समीशन FI 20 है, ठीक है। 20 को कैसे लिखेंगे, 2 × 10, ठीक है। 2 से कट जाएगा ये 11 टाइम, फिर इक्वल में क्या भाई 7 प्लस, अब 10 से डिवाइड करेंगे 11 को तो 1.1, ठीक है। अब 7 प्लस 1.1 कितना हो जाएगा 8.1, ठीक है। ये आ गया इस तरीके से 8.1 आ गया। आंसर कैसे देंगे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन में लिख देंगे, ठीक है ना। 8 पॉइंट है ना, हैंस 8.1 इज द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, और बाकी दूसरे क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा, ठीक है। चलिए अब अपन क्या यूज़ करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। चलिए स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा, फॉर्मूला बताओ भाई। स्टेप डेविएशन मेथड देखिए, यूआई के लिए निकालनी थी। हाँ जी, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन FI UI अपॉन में समीशन FI, बट इनटू h भी आएगा यहाँ पर। h क्या है यहाँ पर, इंटरवल्स, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, जोड़ना है किसको भाई, जोड़ ले FI UI की लिस्ट को जोड़ ले, ठीक है, या FI UI के कॉलम को जोड़ ले, ठीक है। तो FI UI चाहिए आपको, यानी कि F को किससे इंटू करना है, UI से, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसके कॉलम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये हो गया, ठीक है। चलिए UI, ठीक है। UI इज इक्वल टू क्या होता है भाई, DI अपॉन H, ठीक है। तो ये DI की जो वैल्यू है, ठीक है, इन सबको किससे इंटू करना है, इसके इंटरवल से। H की वैल्यू कितनी है, ठीक है। देखो DI निकालने के लिए हमने A माना था, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर A इज इक्वल टू 7, ठीक है। और H की वैल्यू भी चाहिए, H की वैल्यू क्या है 2 है, क्योंकि इनका इंटरवल कितना है 2 है, तो H की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब इन सबको 2 से डिवाइड कर दो आप, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, और इसको करेंगे तो 1 आएगा, फिर इसको करेंगे तो 1, इसको करेंगे तो 2, इसको करेंगे तो 3 आएगा, सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका तरीका क्या है, मतलब ट्रिक क्या है इसकी,
जहाँ जीरो है वहाँ जीरो लिख दो, ऊपर गिनती लगा दो। ऊपर काउंटिंग कर दो, 1 2 3, 1 2 और 3, ऊपर वाले में माइनस कर दो। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये आप बिना सोचे समझे भी कर सकते हो। UI की वैल्यू लिखी, UI करा, ठीक है ना, 0 1 2 3 0 1 2 3। चलिए, अब हमें क्या UI चाहिए क्या भाई? नहीं चाहिए, हमें तो FI और UI को मल्टीप्लाई करना है ना। चलिए, तो ये लो भाई, FI UI। ठीक है, चलिए, अब देखो, ये रहा U और ये रहा F। अब गड़बड़ क्या होती है, या तो इससे इंटू कर लेते हैं या फिर इससे इंटू कर लेते हैं, इसलिए पकड़ के रखना है। ठीक है, चलिए, 3 को 1 से करेंगे तो 3 माइनस का 3, 2 को 2 से करेंगे तो -4, -1 को 1 से -1। ठीक है, ये 0 को 5 से तो 0। ठीक है, यहाँ पर 6 को 1 से तो 6, 2 को 2 से 4, 3 को 3 से 9। ठीक है, चलिए, अब माइनस वालों को अलग जोड़ लीजिए यहाँ पर, और प्लस वालों को अलग कर लीजिए, ये हो गया। चलिए, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 8 -8। ठीक है, चलिए, यहाँ पर देखिए भाई, कितना हो जाएगा, 15 और 4 19, या 10 और 9 19। ठीक है, 19 हो जाएगा। अब 19 माइनस 8 करेंगे तो 11, तो ये आ गया हमारे पास समीशन FI UI इज इक्वल टू 11। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से U वाली निकालना ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये नंबर को छोटा कर देता है ये। ठीक है, चलिए, हाँ जी, A की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस समीशन FI UI कितना है हमारे पास, 11 है, ये रहा 11, अपॉन में FI कितना है भाई, 20 है, इनटू H कितना है, 2। ठीक है, चलिए, अब इसको कैसे लिखेंगे अपन, 2 × 10, ऐसे कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 काट दो, ये 2 से 2 कट गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.1। ठीक है, हाँ, वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या, 1.1, तो ये हो जाएगा 7 + 1.1, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा, 8.1। तो आपने देखा कि तीनों मेथड से आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, आंसर देना कैसे है, जैसा उसमें पूछा है। ठीक है, चलिए, हाँ जी भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया तो हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। ठीक है, जिससे हम क्वेश्चन को थोड़ा और फास्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या भाई, कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। क्या, अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो टोटल कितने कॉलम बनाने हैं, 4 कॉलम। अगर आप एज्यूम मीन मेथड लगाते हैं तो 5 कॉलम बनेंगे, और अगर आप स्टेप डेविएशन लगाते हैं तो 6 कॉलम बनेंगे। ठीक है, 4 5 और 6। ठीक है, चलिए, और देखो कैसे सॉल्व जल्दी कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो ट्राई करके देखते हैं अपन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, चलो छोड़ दो आप तो, है ना, अपन तो डायरेक्ट देखते हैं भाई, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है ना, बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। तो ये तो अपन से कह रहा है कि भाई आपको जो सही लगे वो लगाओ। ठीक है ना, मेथड से, उस मेथड से कर लो। ठीक है, चलिए, तो हमें आंसर कैसे देना पड़ेगा, देखिए आंसर कुछ मीन आएगा, क्या मीन आएगा, ऐसे ही वो नंबर लिख देंगे और फिर क्या बोल देंगे, जैसे कि मान लो कि 8 आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, 8 इज द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री। ये हो गया, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, चलिए, बाकी अपन को
और कुछ ध्यान नहीं देना है। फटाफट फटाफट लिख लेते हैं। देखिए कितने का गैप है सब में, 20 का गैप है, ठीक है। कहाँ तक जाना है, 200 तक। तो 100 से स्टार्ट है, 100 से 120, ठीक है। फिर 120 से 140, ठीक है। अब देखो कैसे जल्दी जल्दी लिखना है ना। 12 1 12 12 12 14 16 16 18 और ये 20, सब में 0 लगा दो, ये लो, ठीक है। ये 12 14 16 और 18 ये लगा दे, सब में 0 0, ठीक है। चलिए FI देख लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ नंबर ऑफ वर्कर्स, तो लिखे तो सही 12 14 8 6, 12 14 8 और 6, ठीक है। और ये 10, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, समीशन FI, ये सब हमने याद कर लिया है, ठीक है ना। अब देखो XI चाहिए, XI कैसे निकालेंगे। अच्छा XI निकालने का एक और तरीका क्या है, एक तो ये कि इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है। तो देखो भाई इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, एकदम सेंटर में 110, क्या आ रहा है 110। भाई इन दोनों के सेंटर में क्या आ रहा है, 110 आ रहा है ना। हाँ जी भाई, तो पुरानी बुक लेने की वजह से थोड़ी गलती हो गई, इसलिए इसको सही करते हुए। तो यहाँ पर 100 की जगह क्या है 500, तो सब जगह 500 500 लगा देते हैं अपन। ये लीजिए भाई 580 520 ये सब, और ये 600 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है भाई, इनका सेंटर में क्या आ रहा है 510, ये हो गया, ठीक है ना। 500 और 520 के 20 के एकदम सेंटर में क्या है 510 है। अब गैप कितना है 20 का गैप है, तो सब में 20 20 जोड़ देंगे, तो 10 30 यानी कि 1 3 5 7 और ये 9, ये सब में 0 लगाया, और ये 5 5 5 और ये 5, ये ठीक है। इस तरीके से आप अपना दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करके जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अब देखो इधर देखो, अब मैं अगर ये वाला मेथड लगाता हूँ, ठीक है ना। हालांकि हमारा मेथड हमको ये भी बताया गया है कि अगर आपका डाटा बड़ा है तो आपको यही यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा डाटा बड़ा भी है, और मैं तो कैसा भी हो डाटा, पर मेरा तो ये फेवरेट है। बताया क्यों, क्योंकि देखो यहाँ तक तो कर ही लिया अपन ने, फटाफट कर ही लेते हैं। इसके बाद देखो मैं DI भी नहीं लिखने वाला, मैं डायरेक्ट क्या करूँगा U लिखूँगा। कैसे, देखो ए मानेंगे, हमको ए चाहिए, ए क्या है सेंटर का मानेंगे, बीच वाला 550 ये मान लिया, ठीक है। लिखना है और ये साइड में जैसे मैं कर रहा हूँ ना बिल्कुल वैसे करना है, ए मान लिया। एज कितना है हमारे पास, एज भी चाहिए, एज कितना है भाई, ये 20 का गैप है, ठीक है। तो अब देखो, तो हमने ए क्या माना, ये मान लिया, तो ये सेंटर की लाइन आ गई। तो यहाँ मैं लिखूँगा 0 1 2 1 2, ठीक है। ऊपर 0 के ऊपर माइनस माइनस, कुछ किया मैंने नहीं किया। चलिए अब इंटू कर दीजिए, देखिए एफ को करना है ये रहा, और इसको करना है, तो 1 12 12 2 12 24 माइनस 24, 14 को 1 से करेंगे -14, ठीक है। 8 को 0 से करेंगे 0, ठीक है। 1 को 6 से करेंगे 6, 10 को 2 से करेंगे 20, ठीक है। चलिए हाँ जी, इन सबको ऐड करेंगे, FI को कितना आ रहा है 50, उसने दिया हुआ है पहले से ही। चलिए और माइनस माइनस को ऐड कर लीजिए, 4 4 8 2 1 3 और ये माइनस, इन दोनों को ऐड कर लीजिए 26 माइनस क्यों 26, ठीक है। चलिए भाई अब देखिए ऐड कर लेते हैं भाई, हाँ जी। अब 38 माइनस 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 8 12, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास समीशन FI UI इज इक्वल टू -12 आ गया, ठीक है। चलिए पुट कर दें इसमें, तो ये देखिए भाई x बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 550 प्लस समीशन FI UI कितना है माइनस, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं -12,
ठीक है। चलिए एफ आई की वैल्यू 50, 50 को कैसे लिखेंगे 5 इंटू 10, ठीक है, ये हो गया। चलिए इंटू एच, एच कितना है हमारे पास 20 है, ठीक है। चलिए तो देखिए 5 से इसको कट कर देते हैं 4। अरे भाई मैंने आपको कितनी बार बोला है, अगर नीचे 0 है, कुछ 10 20 है, 10 100 1000 है, उसको नहीं करना है। अब ये तो दिक्कत है ना, आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हो आप, क्योंकि आप पता नहीं क्या करते हो। चलिए प्लस, ठीक है। अब आपको 12 को 4 से इंटू करना है, कितना हो जाएगा 48 माइनस 48 डिवाइड बाई 10, ठीक है। चलिए अब 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये एक्स बार कितना हो जाएगा हमारे पास 550 माइनस में आएगा माइनस 4.8, ठीक है। चलिए तो एक्स बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 550 माइनस 4.8 यानी कि 45.2, 545.2, ये हमारा आंसर आ रहा है इसका। यही आ रहा है क्या? हाँ जी। तो हमसे क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है रुपीज़ में, ठीक है ना, तो 0.2 न लगा करके हम क्या कर देंगे 0.20, क्योंकि ये पीछे 2 पैसों को दिखाता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे हम लिखेंगे क्या कि 545.20 इज़ द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने ये वाला कॉलम तक लिखा ही नहीं, बिना सोचे समझे मैंने यहाँ पर 0 1 2 3 लिख दिया और आंसर आ गया, है ना। अब ये करने के बाद आप आराम से क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। कैसे भाई, x माइनस करना है ना, तो यहाँ पर 0, बस सोचो ही नहीं है कितना गैप है, 20 का गैप है ना, 20 की टेबल बोलो यहाँ पर 20 40 20 40, ऊपर माइनस लगा दो, हटाओ, ठीक है। सोचना ही नहीं है, माइनस माइनस कोई नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को आपको किससे डायरेक्ट मेथड से करके दिखाऊं क्या? जरूरत नहीं है ना, यूआई से कर दिया अपन ने, यानी कि स्टेप डेविएशन से कर दिया। मैं सारे क्वेश्चन स्टेप डेविएशन से कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए क्योंकि इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन इजी रहेगी, हमेशा इजी रहेगी, चाहे छोटा हो चाहे हमारा डाटा छोटा या बड़ा कैसा भी हो, इजी रहेगी। और इसमें कॉलम बस ज़्यादा बनते हैं लेकिन बनाना इजी है, जैसा कि मैंने भी बताया आपको। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा अलग है, इकलौता क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग, ठीक है, इसलिए इसको आप इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्योंकि इसमें एफ की वैल्यू पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन, कि भैया बच्चों को क्या है, चिल्ड्रन पॉकेट मनी मिल रही है, पॉकेट मनी आपको मिलती है, पॉकेट मनी हमें नहीं मिलती थी, ठीक है। चलिए हमें पता ही नहीं था पॉकेट मनी जैसी कुछ चीज़ होती है। ऑफ आ लोकेलिटी द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18, मीन दिया हुआ है भाई साहब पहले से ही, ठीक है, इसमें फाइंड नहीं करना है, हमें दिया हुआ है, एक्स बार की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 18 है, ठीक है। चलिए फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, हमें एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए अब देखो हमारा डाटा वैसे ही बहुत छोटा सा है क्या नहीं, एक्स की वैल्यू और छोटी आ जाएगी, ठीक है ना, और छोटी का मतलब इन दोनों के बीच की आ जाएगी, ठीक है। तो हम कौन सा मेथड लगा देंगे, डायरेक्ट मेथड लगा देंगे, ठीक है ना। और वैसे भी जब वो एफ की वैल्यू पूछेगा तो डायरेक्ट मेथड वाली ही पूछेगा, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, ठीक है ना, तो आपको वही लगाना है। आगे देखिए तो सोल्व करते हैं। हमारा एक्स बार का फॉर्मूला क्या कहता है भाई, समीशन
एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई समीशन एफ आई। ठीक है, चलिए एक्स आई क्या कह रहा है भाई, जोड़ ले एफ आई एक्स आई के कॉलम को जोड़ ले। तो एफ आई दिख रहा है आपको, दिख रहा है भाई साहब, एक्स आई दिख रहा है क्या, ये रहा, तो निकाल लो। कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच में क्या है 12 आ रहा है, तो ये लो 12, गैप कितने का है भाई साहब, 2 का गैप है, तो 2 जोड़ते जाओ, ये 14 16 वो भी नहीं करना है अपन को, तो 8 0 2 4 1 2 2 ये हो गया। ठीक है ना, फास्ट जितने जल्दी ज़्यादा कर जल्दी कर सको, है ना। ये चीज़ें सब है ना क्या करती है, माइंड को शार्प करती है। ठीक है, चलिए अब भाई साहब आपको चाहिए जोड़ ले एफ आई एक्स आई के कॉलम को जोड़ ले। तो भाई एफ आई एक्स आई का कॉलम चाहिए, यहाँ तो डी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, एफ आई डी आई कर देते हैं, ये लो, है ना। इस पर ध्यान नहीं देना है भी, है ना, ये तो मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि हमको बाद में न बनाना पड़े। ये समझ लो कि ये है ही नहीं भाई साहब। इधर का बंद कर लो, आंखें बंद कर लो लेफ्ट वाली, ठीक है, राइट वाली बंद कर लो, सॉरी। चलो, तो ये क्या है, एफ आई एक्स आई। ठीक है, चलिए किसको इंटू करेंगे, 2 ही कॉलम है, तो ये रहा, तो 12 को 7 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 12 60, 6 12 72, 7 12 84, 84 हो गया। 14 को 7 से करेंगे तो 5 14 70, 6 14 84, फिर से 84 आ गया। चलिए 16 को 9 से करेंगे तो 160 में से 16 माइनस कर दो, 144, ये लो। नहीं आ रहा समझ में मैं क्या कर रहा हूँ, शाबाश। देखिए 16 को 9 से इंटू करना है, तो 9 से नहीं करना है, 10 से करो, कितना आएगा 160, उसमें से 16 माइनस कर दो, ठीक है ना। ऐसे करते, टेबल नहीं बोलनी है भाई, 9 तक टेबल बोलोगे, उल्टा चलो, है ना। चलिए हाँ भाई, 18 को 13 से, ठीक है, तो कैसे करेंगे, 18 को 13 से नहीं करना है, क्या करना है 10 से करना है, तो ये 180 आ गया। ठीक है, 18 को 3 से कर दो, अब 3 बच रहा है, ठीक है ना, 54 जोड़ लो, 4 कितना हो जाएगा 13, 234। चलिए इसको इन दोनों को इंटू करेंगे तो 20f। चलिए इन दोनों को इंटू करेंगे तो नहीं, नहीं ऐसे नहीं करते हैं। जब भी 5 आ जाए, 5 की कैलकुलेशन तो बहुत ही ईजी होती है, ठीक है, तो 5 से नहीं करना है, 10 से करना है, ठीक है। 10 से करा कितना जाएगा 220, ठीक है, उसका आधा कर दो 110, ठीक है ना। ऐसे करते हैं, 5 से इंटू नहीं करते हैं, ठीक है। 24 से कर रहे हैं, इसको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो इसको भी नहीं करना है। 25 से करो, इसको 25 बनाओ, 25 को 4 से करेंगे 100, 4 माइनस कर दो 96, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, ठीक है। चलिए भाई ये हो गया, आ गया। अब हमें क्या चाहिए, जोड़ ले एफ आई एक्स आई के कॉलम को जोड़ ले, ये रहा, ठीक है ना, हैं क्या ज़्यादा होगा, नहीं वो और उसमें हार्ड होएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, है ना, अब इसमें क्या आ रहा है, एफ आ रहा है बीच में, तो इसको जोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको छुपा लो भाई, ठीक है ना, इसको देखना ही नहीं है, बाकियों को जोड़ लो, ठीक है ना। तो देखिए 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 16 और 6 22, 22 का 2, ठीक है, 22 का 2, तो ये 2। अब 1 8 2 8 16, 16 और 4 20, 20 2 22, 22 और 3 25। हाँ इसको छुपा के रखना है ना, चलिए इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ, नहीं तो हाँ, है ना। तो वापस देखते हैं, 16 16 20 20 और ये 25 25 और 10, ये 10 हो जाएगा, 25 और 10 35, 35 का 5, हाँसी लगाया 3, ठीक है, 3 4 5 6 6 और 1 7, ठीक है। चलिए 752 आ गया, बचा था यहाँ पर कितना बच रहा था 20f, इसको ऐड कर देते हैं,
प्लस 20f, अलग से लिख देंगे इसको क्योंकि इसको जोड़ ही नहीं सकते अपन। क्या आया ये, जोड़ ले एफ आई एक्स आई के कॉलम को जोड़ ले। ठीक है, चलिए इसको कैसे करेंगे, समीशन जोड़ ले एफ आई के कॉलम को जोड़ ले। यहाँ पे भी एफ हटा दो भाई। ठीक है, चलिए बाकियों को जोड़ लो। तो देखिए 7 और 6 13, 13 और 9 13 22 22। ठीक है, 22 5 30 34 4 3 और 1 44। ठीक है, प्लस में क्या आएगा, एफ आएगा यहाँ का। ठीक है, ये हो गया, इसको ऐसे कर लेते हैं, एफ प्लस 44, तो ये एफ प्लस 44। ठीक है, चलिए इधर क्या उधर उधर घुस जाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। हो गया, चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। एक्स बार की वैल्यू कितनी है 18, तो एक्स बार की जगह पर 18 लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू जोड़ ले एफ आई एक्स आई के कॉलम को जोड़ ले। इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही भाई साहब, तो 752 प्लस 20f अपॉन में क्या भाई, समीशन एफ आई यानी कि एफ प्लस 44। ठीक है, चलिए अब इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 18 मल्टीप्लाई एफ प्लस 44 इज इक्वल टू क्या है 752 प्लस 20f। ये हो गया, 18 को अंदर इंटू करेंगे तो 18f हो जाएगा, 18f प्लस 18 को 44 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इंटू करो, कहाँ पे करूँ, मेरे पास तो जगह भी नहीं है। हाँ जी, 18 44, तो 8 चौक 32 का 2 यहाँ से लगा 3, 4 और 3 7। चलिए अब ये की लिख दो, तो ये 2 9 और 7 कितना आ गया 792 इज इक्वल टू। ठीक है, चलिए अब इधर क्या है, इक्वल के साइड में हो गया सॉल्व, इक्वल के इधर क्या है 752 प्लस ये क्या है 20f। ठीक है, अब एफ को अलग ले जाओ और नंबर को अलग कर दो। ठीक है, तो ये 18f प्लस छोटा है ये बड़ा है ना, तो छोटे वाले को उधर ले जाते हैं, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा 20f माइनस 18f। ठीक है, और इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 792 माइनस 752, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 792 में से 40 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 से 2 चला गया, बचा क्या 90 में से 50 जाएगा तो 40 इज इक्वल टू 20 में से 18 जाएंगे तो 2f। चलिए तो f की वैल्यू 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो f इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है, चलिए